Hello students, welcome to biology class. So in last class, that is in 5th session, we have completed protozoan diseases. So हम लोगों ने क्या किया है, वायरल डिसीज़ भी कंप्लीट कर लिया है, बैक्टीरियल डिसीज़ भी कंप्लीट कर लिया है एंड प्रोटोजोवन डिसीज़ भी कंप्लीट हो चुका है. तो लास्ट सेशन था 5th सेशन. इन दैट सेशन वी हैव कंप्लीटेड प्रोटोजोवन डिसीजेस. इन दिस सेशन, दैट इज़ इन 6th सेशन, हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फंगल डिसीज़. सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंगल डिसीज़ के बारे में. फंगल डिसीज़ में कितने एग्जाम्पल्स है डिसीज़ के, वो देखने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो लेट्स गो. एंड हियर इज़ फंगल डिसीज़. तो फंगल डिसीज़ में हम लोग देखेंगे पहला एग्जाम्पल कौन सा है. सो लेट्स सी विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिसीज़. एंड हियर द फंगल डिसीज़ एग्जाम्पल इज़ रिंगवॉर्म. तो फंगल डिसीज़ का एग्जाम्पल है रिंगवॉर्म. सबसे पहले हम लोग जानेंगे रिंगवॉर्म होता क्या है. तो रिंगवॉर्म क्या है यहाँ पे, अ स्किन डिसीज़ दैट प्रोड्यूसेस राउंड रेड एरियाज स्पेशली ऑन द फीट. तो ये क्या है, रिंगवॉर्म क्या है, एक स्किन डिसीज़ है जो प्रोड्यूस करता है एक राउंड रेड एरिया स्पेशली ऑन द फीट. फीट पे भी हो सकता है या यहाँ पे आप लोगों के क्या है, हैंड पे भी हो सकता है. ये क्या है, सबसे पहले क्या है, एक स्किन डिसीज़ है जो प्रोड्यूस करता है एक राउंड रेड एरिया को प्रोड्यूस करता है एंड स्पेशली ऑन द फीट. सबसे ज़्यादा ये फीट पे होता है. तो ये हो गया फंगल डिसीज़ में रिंगवॉर्म. रिंगवॉर्म का मतलब ये हो गया. एंड इसका पैथोजिन क्या है, फर्स्ट क्या है, यहाँ पे दो पैथोजिन्स मिलेंगे इसके रिंगवॉर्म के. फर्स्ट है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटिन एंड सेकेंड है एपिडर्मोफाइटिन. तो ये हो गया पैथोजिन के बारे में. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ऑर्गन्स अफेक्ट कौन से होते हैं. तो लेट्स सी द ऑर्गन्स अफेक्टेड. फर्स्ट ये क्या करता है, अफेक्ट्स स्किन. सेकेंड नेल्स को अफेक्ट करता है एंड फोल्ड्स ऑफ स्किन. फोल्ड्स ऑफ स्किन आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो फोल्ड्स ऑफ स्किन कैसे होता है. एंड उसके बाद ग्रॉइन है. ग्रॉइन आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हो. जो रेड एरिया दिख रहा है वो क्या है, ये जो रेड एरिया पे पॉइंट आउट जो दिख रहा है वो क्या है, ग्राउंड का एरिया है, उसको हम लोग ग्राउंड कहते हैं. तो ये हो गया ऑर्गन्स अफेक्टेड. फर्स्ट किसको करेगा ये, और अफेक्ट किसको करेगा, फर्स्ट स्किन को अफेक्ट करेगा एंड उसके बाद नेल्स को एंड उसके बाद फोल्ड्स ऑफ स्किन. जहाँ पे फोल्ड्स ऑफ स्किन होते हैं वहाँ पे भी क्या है, ये इफेक्ट हो सकता है रिंगवॉर्म. एंड उसके बाद ग्रॉइन एरिया में भी क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है. सो ये हो गया ऑर्गन्स अफेक्टेड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन. तो ये ट्रांसमिट किस तरीके से होता है. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन. सो लेट्स सी मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन. फर्स्ट, ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग टॉवल. सेकेंड, क्लॉथ्स. और थर्ड, इवन कोम्ब विथ इन्फेक्टेड पर्सन. यहाँ पे फर्स्ट क्या है, ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग टॉवल. हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टॉवल जो हम लोग यूज़ करके एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक पर्सन है जो अफेक्टेड है रिंगवॉर्म से, वो टॉवल यूज़ करके वो हम लोगों को अनइन्फेक्टेड पर्सन को पास आउट कर रहा है. तो उसके ज़रिए भी क्या होता है, रिंगवॉर्म का जो डिसीज़ है वो क्या करता है, कॉज हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है अनइन्फेक्टेड पर्सन को. तो ये हो गया ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग टॉवल. एंड नेक्स्ट है बाय क्लॉथ्स. सेम टॉवल को हम लोग कैसे एक्सचेंज करते हैं वैसे ही क्या है, अगर हम लोग क्लॉथ्स भी पहन लिए इन्फेक्टेड पर्सन का तो उसके ज़रिए भी क्या होता है, वहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है रिंगवॉर्म हमारे बॉडी में. एंड नेक्स्ट है कोम्ब विथ इन्फेक्टेड पर्सन. अगर हम लोग कोम्ब भी एक्सचेंज कर लिए या शेयर कर लिए इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसके ज़रिए भी क्या होता है, रिंगवॉर्म हम लोगों को अफेक्ट कर सकता है. तो ये हो गया मेथड ऑफ ट्रांसमिशन. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिम्टम्स. सो लेट्स सी सिम्टम्स ऑफ रिंगवॉर्म. एंड हियर द सिम्टम्स आर. तो देखेंगे फर्स्ट सिम्टम कौन सा है रिंगवॉर्म का. तो फर्स्ट सिम्टम है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्किन. यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो ड्राई स्किन कैसे दिखता है. तो ये जो यहाँ पे आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड हुआ है सो दिख रहा है फेस, वो जो ड्राई एरिया है, रफ एरिया जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, वो क्या है, ड्राई स्किन है. तो जब आप लोग रिंगवॉर्म से अफेक्टेड हो जाते हो तो फर्स्ट सिम्टम कौन सा होता है, वहाँ पे आपके इसमें स्किन जो रहता है आपका वो ड्राई में अपीयर होता है.
तो ये हो गया फर्स्ट सिम्टम ऑफ रिंगवॉर्म। सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकेंड सिम्टम कौन सा है। एंड हियर द सेकेंड सिम्टम इज़ स्केली लेजन्स इन नेल्स। तो यहाँ पे स्केली लेजन्स इन नेल्स में क्या होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हो। नेल्स पे क्या होता है, ऐसे लेजन्स आ जाते हैं। लेजन्स इज़ नथिंग बट लाइंस टाइप में आप लोगों को नेल्स में दिखाई पड़ने लगता है जब आप लोग रिंगवॉर्म से अफेक्टेड होते हो। तो ये हो गया सेकेंड सिम्टम। एंड हियर द थर्ड सिम्टम इज़ दैट इज़ स्कैल्प विथ इंटेंस इचिंग। आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हो स्कैल्प क्या है। तो यहाँ पे जो वाइट एरिया जो दिख रहा है, वाइट लाइन जो दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैल्प बोलते हैं। जब आप लोग इन्फेक्टेड होते हो रिंगवॉर्म से तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो स्कैल्प रहता है वो क्या होता है, इंटेंस इचिंग होता है, बहुत ज़्यादा इचिंग होता है उसमें। तो ये हो गया थर्ड सिम्टम। तो ये इतने सारे क्या थे, सिम्टम्स थे रिंगवॉर्म के। एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये ग्रो कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा ग्रो कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जहाँ पे हीट एंड मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हुआ है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प करते हैं इस फंगाई को ग्रो करने के लिए। जहाँ पे हम लोगों की बॉडी हीट में रहती है, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, या मॉइस्चर जहाँ पे रहता है हमारे ऑर्गन्स के साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है, ये फंगाई हेल्प होता है ग्रो होने में। तो ये हो गया रिंगवॉर्म के बारे में। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हेलमिंथ डिसीज़ के बारे में। ये क्या है, लास्ट डिसीज़ है, दैट इज़ हेलमिंथ डिसीज़। एंड इसके 2 एग्जाम्पल्स है, वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तो ये हो गया फंगल डिसीज़ अबाउट रिंगवॉर्म। एंड I hope you understood this topic. So if you have any doubts, you can ask me without any hesitation. I'll help you with it. And don't forget to subscribe my channel, hit the like button, share, comments, and thank you so much.